हाय एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर कॉन्सेप्चुअल वीडियो। आज हम देखने वाले हैं रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लिविंग विल चैप्टर से ये टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे कि क्या ऐसे रूल्स हैं जो आपके साइंटिफिक नेम्स पे अप्लाई होते हैं। साइंटिफिक नेम्स क्यों आए इसके लिए तो हम जानेंगे ही थोड़ा बहुत नटशेल में। पहले इंटरनेट नहीं था तब काफ़ी सारी चीज़ें आपके जर्नल्स में पेपर्स में पब्लिश होती थी और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों तक जाता था। इनफैक्ट हम लोग जब कॉलेजेस में थे तब भी जर्नल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। क्यों? क्योंकि उसमें पेपर्स पब्लिश होते थे। आपने जो भी नई डिस्कवरी की है या फिर ऐसी कोई चीज़ जो अभी तक लोगों को पता नहीं थी, आपने उसको एक स्टेप बियॉन्ड किया है, तो एज पेपर्स एज आर्टिकल्स पब्लिश होते थे। अब हम अगर पुराने ज़माने की टाइम की बात करें 17th-18th सेंचुरी की, तो वहाँ पे लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर था। क्यों? क्योंकि हर जगह की लैंग्वेजेस अलग थी। यूरोप में भी इंग्लिश इतनी नहीं बोली जाती थी। इनफैक्ट आज भी यूरोप में काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। ऐसे में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तो फाइनली हमें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लीनियस ने ये दिया। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा टिंडे, हिंदी में आपको समझ आ जाएगा। बट अगर मैं कहूँ दिल पसंद क्या होता है, तो शायद आप कहेंगे कि ये मैम किस बारे में बात कर रही हैं। अगर मैं कहूँ एप्पल गॉड, सेम चीज़। एक्चुअली दिल पसंद टिंडे को मराठी में कहते हैं एंड एप्पल गॉड इज इंग्लिश। तो ये एक ही चीज़ के तीन नाम जो कि हमें सिर्फ इंडिया में रह के पता है, जबकि इंडिया में भी कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो सोचिए वर्ल्ड में कितनी कंफ्यूजन होती। तो इसी को दूर करने के लिए हमारे पास है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और उसके कुछ रूल्स हैं जो आज हम देखेंगे। अगर मैं बात करूं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि साइंटिफिक नेम्स हमने लैटिन में लिखने हैं। व्हेन लीनियस, ठीक है, हमारे जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हैं, लीनियस ने जब स्टार्ट किया कि हम किसी तरीके से ये करें कि आपके जो नेम्स हैं वो कहीं ना कहीं हर जगह समझे जाएं, तो वो बहुत वेलकम्ड आइडिया था। क्योंकि हर जगह डिस्कवरीज हो रही थी, हर यूनिवर्सिटीज़ में, कंट्रीज़ में, और ऐसे में लोग समझना चाह रहे थे कि दूसरे बंदे ने क्या कहा है। तो इसको हम एक बहुत कॉमन से प्लांट जिसको हम कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका, उसके थ्रू समझेंगे। मैंजीफेरा इंडिका आई होप आप सभी को पता होगा, विच इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर मैंगो, राइट? सो मैंजीफेरा इंडिका। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला रूल ये कहता है कि आपका जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, हमने क्या कहा है? बाइनोमियल। बाइनोमियल में बाय का मतलब क्या होता है? टू। नोमियल कम्स फ्रॉम नेम्स, तो टू नेम्स की बात हो रही है। यहाँ पे हम ऑलरेडी दो नामों की बात करेंगे। तो ये जो दो नाम हैं किसी भी साइंटिफिक नेम में, ये कैसे होने चाहिए? हम रैंडमली इनको नहीं पिक कर सकते। तो कैरलस लीनियस ने कहा कि जो आपका पहला रूल है वो ये है कि जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो इट शुड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, राइट? इट शुड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। और वो टू कंपोनेंट्स क्या है? पहला नाम जो होगा वो होगा आपके जीनस का, राइट? और जो सेकेंड नाम होगा वो होगा आपका स्पीशीज का। स्पीशीज की जगह कई बार हम स्पेसिफिक एपिथेट भी यूज करते हैं जो कि कंप्लीटली फाइन है। इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट? सो ये उन्होंने हमें रूल्स दिए कि आपको पहला नाम जो है वो जीनस का रखना है एंड सेकेंड नाम आपका स्पीशीज का रखना है। अब अगर मैं स्पीशीज की बात करूँ तो स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज इज एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, यानी एक जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैन इंटरब्रीड, आपस में दे कैन मेट एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस, क्योंकि स्पीशीज की कंटिन्यूशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जीनस जो है वो पहला नाम हो गया और स्पीशीज जो एक जैसे इंडिविजुअल्स हैं वो आपका सेकेंड नेम। दोनों मिलके बाइनोमियल हो गए। अगर हम देखें मैंजीफेरा इंडिका, ऑब्वियसली मैंजीफेरा इज द जीनस एंड इंडिका इज योर स्पीशीज। ये आपके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? सेकेंड रूल उन्होंने क्या कहा?
सेकेंड रूल उन्होंने कहा कि इसको लैटिनाइज करना है, राइट। रूल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद कैसे रखना है। सी मैंजिफेरा इंडिका इस तरीके के वर्ड्स जो हो गए, या फिर अगर हम कुछ और पे डालें जैसे फेलिस डोमेस्टिकस आपकी कैट हो गई, मस्का डोमेस्टिका आपकी हाउस फ्लाई हो गई, दीज आर नॉट प्रॉपर इंग्लिश वर्ड्स, दीज आर लैटिन वर्ड्स। अच्छा, हम लैटिन क्यों यूज़ करेंगे? 17th-18th सेंचुरी में लैटिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी यूरोप में, ऑल ओवर द यूरोप, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज पे जोर वहीं दिया जा रहा था, प्रिंटिंग प्रेस वहीं हुई थी, सो वहीं से चीज़ें पब्लिश होना स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पे आपकी लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड रख रही थी। ऐसे में लैटिन जो कि एक डेड लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज एज इन नॉट मेनी वर्ड्स आर बीइंग एडेड इनटू इट, हम लोग बहुत ज़्यादा वर्ड्स इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं जैसे इंग्लिश में होते जा रहे हैं। ये डेड लैंग्वेज है, प्लस ये हर जगह कॉमन लैंग्वेज थी। तो हमने कहा कि सेकेंड रूल हमारा ये है कि हम जो भी कहें या जो भी बात करें या जो भी लिखें उसको हम लैटिनाइज करें। अगर उसका ओरिजिन कोई भी ऐसी कंट्री में है जहाँ लैटिन नहीं बोली जाती है तो हम उसको तब भी लैटिनाइज करें। क्यों? क्योंकि हम एक सिस्टम बना रहे थे जहाँ सब कुछ सेम हो रहा था, जहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्मिटी ला रहे थे। सो कुछ रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। अब ऐसे में हमने ये कहा कि जो भी आपका प्लांट है या जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसको हम लोग लैटिनाइज करें। सो ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। थर्ड रूल की अगर हम बात करें, थर्ड रूल ये कह रहा है कि जब आप जीनस लिखेंगे तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है, अल्फ़ाबेट, जो भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो आप कैपिटल या ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे और जो स्पीशीज थी उनका स्मॉल में लिखेंगे। सो रूल क्या हो गया? थर्ड ये हो गया कि आपका जीनस जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे मैंने मैंजिफेरा में एम कैपिटल रखा है। सो फर्स्ट लेटर जो है आपका वो हमेशा कैपिटल होगा और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। सो ये आपका थर्ड रूल हो गया। सी हर एक चीज़ की, जैसे हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मिटी की, तो यहाँ पे हमें वो उस हिसाब से मैनेज भी करना होगा कि कहीं ना कहीं सबके लिए सेम हो। अगर मैं कोई ऑप्शन दे दूँ एनिमल्स का ऐसे रख दो, प्लांट्स का ऐसे रख दो, फिर से वही कन्फ्यूजन होगा। सो इससे बेटर है सब कैंसिल कर दीजिए एंड मेक कॉमन ग्राउंड्स सबके लिए जहाँ सेम चीज़ें फॉलो हो रही हो, राइट। फोर्थ रूल की अगर हम बात करें, फोर्थ रूल अगेन आपका ये कह रहा है कि अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग विद योर हैंड्स, हैंड रिटन है अगर, तो आप इनको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तो हैंड रिटन में क्या आ जाएगा? हैंड रिटन में आपका सेपरेटली अंडरलाइन, सेपरेटली अंडरलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस हमको लाइन नहीं बनानी है। सो आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और अगर आप प्रिंट कर रहे हैं, राइट, तो आप इटैलिक्स में रखेंगे इसको। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको जितने भी आपके इस तरीके के नेम्स है, साइंटिफिक नेम्स, वो आपको इटैलिक्स थोड़े से टिल्टेड फॉर्म में दिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि सेपरेटली अंडरलाइन। अब क्योंकि ये मैंने हैंड रिटन है, ये मेरे हैंड रिटन है, तो इसलिए हमने इनको सेपरेटली अंडरलाइन किया, बीच में गैप छोड़ा है मैंने। सो इसी को हम कह रहे हैं सेपरेटली, अलग अलग अंडरलाइन। तो ये 4 रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला रूल क्या कह रहा है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपका जो भी साइंटिफिक नेम है वो 2 कंपोनेंट्स का बना होगा, एक जीनस, सेकेंड आपका स्पीशीज। सेकेंड रूल आप चाहें तो लैटिनाइज वाला पकड़ लें या ये जीनस। लैटिनाइज यानी आपका कोई भी ओरिजिन हो, कहीं से भी आपका ऑर्गेनिज्म आया है, अगर उसकी नेमिंग करनी है हम उसको लैटिनाइज करेंगे, यानी लैटिन की तरफ को लेके जाएंगे उसके। अगेन रीज़न मैंने दिया है कि इट इज़ नॉट स्पोकन नाउअडेज, सो उसका ओरिजिन जो है रिस्पेक्टिव ऑफ दैट उसको लैटिनाइज कर दिया गया है। थर्ड रूल कि जो भी आपका जीनस है या आपका स्पीशीज़ है उसमें जो जीनस का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी अ कैपिटल लेटर, इसी को हम ब्लॉक लेटर भी कहते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, राइट। स्पीशीज़ में
उल्टा होगा। स्पीशीज में जो फर्स्ट लेटर होगा दैट इज गोइंग टू बी स्मॉल, वो छोटा होगा, यानी कि अपोजिट टू योर जीनस। फोर्थ रूल कह रहा है कि अगर आप हाथों से लिख रहे हैं या हैंड रिटन है तो आप इनको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे बीच में गैप छोड़ के, और अगर आप इनको प्रिंट करवा रहे हैं तो आप इनको इटैलिक्स में प्रिंट कराएंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये लैटिनाइज्ड है और ये आपका एक साइंटिफिक नेम है। इटैलिक्स इसीलिए ताकि वो लैटिन ओरिजिन समझ में आ सके, राइट। सो ये आपके रूल्स हैं किसके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। एक चीज़ और है, कई बार आपको इस तरीके से मिलेगा, राइट, ये आपने अपनी बुक में भी पढ़ा होगा, कॉमा लिन। लिन यानी ये वो ऑथर हैं जिन्होंने इस स्पीशीज़ को पहली बार डिस्क्राइब किया। तो जैसे आपके कैरोलस लीनियस हैं, इन्होंने आपके मैंगो को पहली बार डिस्क्राइब किया था, तो इसीलिए एब्रीविएटेड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, एब्रीविएटेड, ये जो है दिस इज एब्रीविएटेड। एब्रीविएटेड का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में ऑथर का जो नेम है वो लिखा जाएगा। सो दिस इज कंप्लीट नेम जो आपका साइंटिफिक नेम है। इसी तरीके से बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक हो गया जैसे पैवोक्रिस्टाटस। पैवोक्रिस्टाटस कौन होता है, पैवोक्रिस्टाटस इज योर पीकॉक, हमारी नेशनल बर्ड। सो ये जो है हर एक के लिए एप्लीकेबल है, ये आपके कोर्स पे नहीं है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आपके कोर्स में वीट है, आपके कोर्स में मैंगो है, फिर हमारे खुद के हैं मस्का डोमेस्टिका विच इज योर हाउस फ्लाई। इसी तरीके से अगर आप रीड करेंगे, स्पीशीज़ में कुछ नाम दिए हैं, पैंथरा लियो जीनस की तरफ को आ जाएगा, सोलानम ट्यूबरोसम। सो दीज आर सर्टेन नेम्स, साइंटिफिक नेम्स जो दिए हुए हैं। रूल्स सभी पे अप्लाई होंगे, अगर साइंटिफिक नेम है वो रूल इस पे अप्लाई होगा कि आपको ये चारों रूल्स लिखने होंगे। एक बार फिर से, पहला 2 कंपोनेंट्स होंगे, जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज। स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज एक ही चीज़ होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। लैटिन में रहेंगे, जीनस का नेम हमेशा फर्स्ट लेटर जो है आपका वो कैपिटल में रहेगा, स्पीशीज का हमेशा स्मॉल में रहेगा। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो आपका नेम सेपरेटली अंडरलाइन होगा, अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक फॉर्म में होगा, राइट। तो ये हैं हमारे रूल्स। आई होप ये बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगे, और अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आपको लिखने में भी आसानी होगी। जस्ट लिखते हुए ये रूल्स ध्यान रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसी तरीके की और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियोस आप तक आते रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। इसी तरीके के वीडियोस और आते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।